रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ अगर अधूरा रह जाए तो फिर क्या करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारा एक कुरान मुकम्मल हो गया, दूसरा हमने शुरू किया था और रमज़ान का महीना मुकम्मल होने वाला, हमारे रह गए पारे ज़्यादा, दिन हैं कम, पारे ज़्यादा हैं। अब वो कुरान मजीद हमारा मुकम्मल नहीं हो पाएगा, रमज़ान का महीना गुजर जाएगा और कुरान मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अब हम लोग घबराए हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? फ़ोन लगाते हैं, हाँ जी आपके पास कितने पारे हैं? अरे बहन क्या 2-3 पारे मिल जाएंगे? वो कहती हैं कि हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हारी तरफ से पढ़ देती हूँ। 2 पारे हमने उसको दिए, 3 उसको दिए, मान लीजिए 15 पारे हमारे रह गए थे। तो ऐसे हमने जो है ना कॉल लगा के और घर पे लोगों से पूछ के कि अरे मेरे 15 पारे रह गए हैं, क्या 2 पढ़ दोगी पारे तुम, 3 पढ़ दोगी? वो कहेंगी बहन 3 तो नहीं पढ़ सकते हम, 2 पारे पढ़ देंगे। चलो बहुत बढ़िया, 2 पारे पढ़ देना। 2 उससे पढ़वाए, 1 उससे लिया। कुछ पारे हैं पढ़े हुए कि हाँ मेरे पास भी हैं। ऐसे चंदा सा हमने किया और अपना कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। तो पहली बात तो ये समझ लें कि इस तरह से कुरान मजीद मुकम्मल नहीं होता है ना। जिसने जो पारे पढ़े हैं वो उसी के माने जाएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते, ये कोई पैसे थोड़ी ना है कि 15 रुपये आपके पास हैं, 30 रुपये आपको करना है, तो 2 रुपये से उधार लिए, 4 उससे लिए, हो गए आपके पास 30 रुपये, है ना। ऐसे नहीं होता। और ऐसे जो है ना आप किसी के पारे ले लो ना, तो ऐसे किसी के पारे आपके पास नहीं आ जाते। ये इबादत का मामला है, जो इबादत करेगा उसको सवाब मिलेगा, है ना। वो मरहूमीन के लिए है कि उनको ईसाले सवाब पहुंच जाता है। लेकिन आपका पढ़ा हुआ वही है जो आपने पढ़ा है, सामने वाले ने जो पढ़ा है वो उसी का है, चाहे वो ये कह दे कि भाई मैंने अपने पढ़े हुए 5 पारे आपको दे दिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो पढ़ता है वो उसी का माना जाता है। ये एक इल्म ना होने की वजह से ऐसा हमारे माशरे में चलता है और हम मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ भैया हमने अपना कुरान मुकम्मल कर लिया। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने 15 पारे पढ़े हैं तो वो आपके 15 ही माने जाएंगे। आपने 20 पढ़े हैं, 20 ही माने जाएंगे। जिसने पढ़ा है वो उसी का पढ़ा हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पारे वगैरह उधार ले ला के, और वो उधार भी नहीं होता बल्कि वो तो ये होता है ना कि तुम पढ़ दो बस, ताकि और पढ़ के मुझे दे दो, ठीक है मैंने तुम्हें 2 पारे दे दिए, हम समझते हैं आ गए मेरे पास 2 पारे। अब ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब क्या करें? तो कुरान अगर अधूरा रह जाए, तो कुरान अगर अधूरा रह जाता है तो कोई बात नहीं है। कुरान शरीफ जो है ना कोई रमज़ान में पढ़ने वाली किताब थोड़ी ना है। हमने इसको बना रखा है कि कुरान मतलब रमज़ान में पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान तो डेली पढ़ना चाहिए, रोज़ाना हमें 1 पारा कम से कम पढ़ना चाहिए। 1 पारा नहीं पढ़ सकते, आधा पारा पढ़ो। तो कुरान तो रोज़ाना पढ़ी जाने वाली किताब है ना। रोज़ाना हमें इसको पढ़ना है, समझना है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम रोज़ाना नहीं पढ़ते, और एक बड़ा तबका है रमज़ान इसको मुसलमानों की बड़ी तादाद पढ़ती है। तो ये समझा जाने लगा कि यानी रमज़ान में पढ़ी जाने वाली किताब यानी कुरान मजीद। अब पारे अगर अधूरे रह गए तो कोई बात नहीं है, रमज़ान का महीना गुजरने के बाद उसको पूरा कर लो। आप कुरान पढ़ते चले जाओ। मान लीजिए आप पारे पढ़ रहे थे रोज़ाना, रमज़ान का महीना पूरा हो गया, 5 पारे आपके रह गए, तो कोई बात नहीं है। ईद के बाद आप बाकी के 5 पारे पढ़ लो। अरे रमज़ान का महीना गुजरने के बाद आपके जो पारे रह गए उसको कंप्लीट कर लो। प्रॉब्लम क्या है इसमें? कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में ही पूरा कुरान करो, ठीक है। और इसमें कोई गुनाह की बात भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक कुरान आपने मुकम्मल किया, दूसरा अधूरा रह गया, तो कोई बात नहीं है, रमज़ान के बाद उसको पूरा कर लो। और मान लीजिए रमज़ान के बाद भी आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद 5 पारे आपके रह गए थे, तो उन 5 पारों को आप आगे दिन में जाके कंप्लीट कर लो, तभी वो आपका एक कुरान माना जाएगा। किसी से चंदा वंदा करके आपका नहीं माना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको क्लियर समझ आ गया होगा। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।